क्या नाम है जी आपका? जीवन बंसल जी, 12 नंबर वार्ड से पार्षद के पिताजी हैं। जी, तो क्या पूरा मामला हुआ? मामला हुआ जैसे लाइट नहीं थी वहाँ पे और ट्रांसफार्मर ख़राब था। वो 40-50 आदमी घर आके इकट्ठे हो गए 14 नंबर गली के। हमने आखा चलो बिजली बोर्ड चलते हैं वहाँ, चलो चलें। हमने वहाँ पे जेई को फ़ोन किया और क्या, वो कहते सुबह तक ठीक हो जाएगी। ये राजू कक्कड़ और 4-5 गुंडे लेके आ गए वहाँ पे, उल्ट बेच बोलने लग गया। साथ एक चैनी से होने की ले गए खोस के और मेरे बेटे के चोटें मार गए। तो किस चीज़ से हमला करने का? हमला डंडे, लाठियाँ, ईंट भाटे। तो क्या कुछ बोल रहे थे हमला करते हुए, क्या कुछ कह रहे थे वो? वो तो यही कह रहे थे इलेक्शन का आपसे बदला लेना है। वो इलेक्शन हमारे मुकाबले में हार गए थे। तो क्या लगता है जो लोग पहले आए थे वो भी योजनाबद्ध तरीके से वो उनके साथ, वो सारे नहीं है, 1-2 आदमी उनके पास साथ थे इनके, जो भी उनको क्या पता लगा भी वो बिजली बोर्ड इकट्ठे होके गए हो या पार्षद। तो आते ही घेराबंदी कर ली उन्होंने? हाँ जी, आते ही हुए गलत बोलने लग गए। फ़ोन नहीं चकते, बिजली बोर्ड नहीं फ़ोन चकता, पार्षद नहीं फ़ोन चकता, गाली देने लग गया। तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? उनके बाद फिर वो उन्होंने हमला कर दिया। हाँ, और दीपक सीरीज है, पहले सिविल हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया था अग्रोवा के लिए। हमने फिर प्राइवेट हॉस्पिटल सिरसा सिटी से में लेके आए हैं। हाँ जी। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं पूरा भी दूध और पानी का पानी, हार जीत तो होती रहती है। ये कल को तो किसी और को भी ये वो करेंगे, जो गुंडागर्दी कर रखी है। क्या रही है, क्या करना है, कैसी लड़ाई झगड़ा हुआ आपका? ये बिजली की वजह से ही धक्का, उनका तो कोई रोल ही नहीं था। किस बात को लेके वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है? वो आके गलत बोलने लग गए, वो आगे गाली गलौच करने लग गए। बिना ही कोई बात की? हाँ जी, सीधा ही लड़ाई झगड़ा? हाँ जी। मैं सतपाल सूर्या। रात लगभग 12:15 बजे मेरे पास दीपक बंसल जी का फ़ोन आया कि इस तरह अंकल जी मेरे से झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी वहाँ मौके पे, यानी कि काठमंडी वाला जो अपना बिजली घर है वहाँ पर पहुँच गया। तो मैंने वहाँ जाके सबको शांत कराने की कोशिश की और दीपक को मैंने वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की कि चलो आप वहाँ आपका घर चलते हैं। इसी दरमियान उन्होंने दीपक पे हमला कर दिया। वो 7-8 जने थे जी, और हम 2 जने ही थे, बाकी तो लोग तमाशे देखने वाले थे। तो उन्होंने बिल्कुल प्री प्लान तरीके से हमला किया। इसके अंदर तीनों भाई वो शामिल थे जो हमारे बराबर में जो इलेक्शन हारे थे। उसमें राजू कक्कड़, सोनू कक्कड़ और उसका भाई नीरज कक्कड़, तीनों ही शामिल थे। बाकी उनके साथ 3-4 लड़के और थे। तो फिर पूरे मामले को देखो, पुलिस को सूचना दी गई? बिल्कुल, पुलिस उसी टाइम चौकी वाले अभी डायल 112 भी वहाँ मौके पे पहुँच गई थी। और यानी कि जो चौकी है, चौकी कृतिनगर चौकी वाली पुलिस, वो भी पहुंच गई थी। जब इसकी हालात ठीक नहीं लगी, इसको खून की उल्टी आई वहाँ पर मौके पे ही, तो पुलिस ने हमारे को ये कहा कि आप जल्दी से जल्दी इसको सिविल अस्पताल लेके जाओ। हम इसको सिविल अस्पताल लेके आए तो वहाँ से इसको रेफ़र कर दिया गया अग्रोवा के लिए। अग्रोवा ना जाते हुए हमने सब विचार विमर्श किया परिवार के मेम्बरों से। तो अब सिटी हार्ट जो हॉस्पिटल है डॉक्टर अभिषेक के पास, ये दाखिल है, ICU में है और काफ़ी सीरियस है। तो किस चीज़ से हमला करना चाह रहे थे वो, क्या कुछ था उनके पास? उन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ था जी। जो हमारे महल्ले के जो लोग थे वो तो हमारे साथ थे, 15-20 जो आए थे साथ, ये पहले ही वहाँ एडवांस खड़े हुए थे और इनके पास हथियार थे, सारे लाठी डंडे थे, सब कुछ था। हाँ, सभी चीज़ें थी जी। उन्होंने मारने की, ईंटें मारने की कोशिश करी, हमने बहुत बचाव करने की कोशिश करी। मैं भी बीच में ही था वहाँ लड़ाई के अंदर, तो हमने हर तरह से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे हिसाब में नहीं आए। वो ज़्यादा आदमी होने की वजह से शहर के अंदर जो बढ़ रही गुंडागर्दी है, इस पर रोकथाम। किस चीज़ से हमला पार्षद साहब पे किया गया है, क्या कुछ? ईंट मारी गई जी, उसके गुस्से मारे गए, मुक्के मारे गए, पेट में टांगे मारी गई जी। वो लंबा पड़ा बेहोश हो गया था, उसको बेहोश पड़े के भी मारे गए। चोट कहाँ लगी? उसके छाती में लगी है जी, सिर में लगी है, पेट में लगी है काफ़ी। पहले तो मैं आपका मीडिया का आने का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। बात इस तरह थी जी, मैं तो मेरे घर पे सोया पड़ा था जी। रात को कोई लाइट की प्रॉब्लम थी, तो ये महल्ला वासी यहाँ से इकट्ठे हो गए, कोई लाइट के लिए वहाँ गए हुए थे जी। तो मेरे पास फ़ोन आया कि भी इस तरह भी वहाँ पर ना तू मैं हो गई है भी लाइट के लिए। कह रहे थे भी ना तो कोई MC फ़ोन उठा रहा है और ना कोई बिजली बोर्ड वाले फ़ोन उठा रहे हैं जी। इस तरह की बात हुई थी। तो मेरे पास फ़ोन आया भी इस तरह भी गाली गलौच कर रहे हैं वो हमारे साथ। तो मैं यहाँ से गया तो मैंने उनको कही ये बात कही, मैं कहा भी चलो कोई बात नहीं, जो होगी होगी, अपने महल्ले में इकट्ठे रहना, ऐसी क्या बात है जी। तो उन्होंने फिर क्या किया, अभी गाली गलौच करने के साथ साथ छोटे भाई के साथ अभी हाथापाई करने की कोशिश करी, सोनू के साथ और इसके साथ नीरज के साथ। जी।
तो मैं जब तक वहाँ गया इनकी बात नील हो चुकी थी भी। मैं तो लेट ही पहुँचा था मौके पे, मैं तो है ही नहीं था। फिर भी मैंने इनको समझो के मैं अपने घर ले आया, वो अपने घर गए चले जी। बस इतनी बात थी और इस तरह की कोई बात हुई नहीं। तो जिस तरह के आरोप वो बता रहे हैं कि मारपीट भी हुई है, आईसीयू में एडमिट है, क्या नहीं वो देखो इस तरह है, वो जोन सी मेरे हिसाब से वो टीम आई थी, क्या नाम होता है, 112? हाँ जी। उन्होंने वीडियो भी बनवाई थी भी आपस में। देखो मैं ये नहीं कहता भी इनकी भी एक दो जो उसने 2 थप्पड़ मारेंगे थे, इन्होंने भी लगा दिए होंगे आपस में जी। ऐसी कोई बात ही नहीं थी वहाँ मौके पे कोई इस तरह की। ये महल्ले वाले सारे थे, सबके सामने बात हुई है। आरोप लगा रहे हैं आईसीयू में एडमिट है, ईंट से वार किया है। नहीं जब आप वहाँ एक काम करना, आप वहाँ कोई कैमरे लगे होंगे, वीडियो कटवा लेना जिस तरह की। हाँ जी, फिर किस वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या बात आपस में गाली गलौच होने लग रहे थे यार। वो यहाँ पे जो से लोग हैं ये कहने लग गए ना तो एमसी फ़ोन उठा रहा है, यही बात कह रहे थे ना तो भी, और ना ही बिजली वाले फ़ोन उठा रहे हैं। बस वहाँ इनकी आपस में हुई है और इतनी तो कोई बात ही नहीं हुई वहाँ पर। सर पुरानी रंजिश का मामला? ना 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 ना, अपना किसी से क्या है मेरे भाई, अपना तो कुछ भी नहीं है। अपना तो सबसे भाईचारा है। आप मिलते हैं, पहले भी मिलते, राम रवैया, ये तो बाद में